मूवी की शुरुआत होती है एक नर्स से जो आयरलैंड के एक छोटे से गांव में जा रही है इंग्लैंड से। उसको स्पेशली एक कमेटी ने बुलाया है एक ऐसी लड़की पर नजर रखने के लिए जिसने 4 महीने से खाना नहीं खाया है। कमेटी मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कैसे वो एक छोटी लड़की बिना खाए पिए 4 महीने से जिंदा है। उस लड़की को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने नर्स के साथ एक नन को भी बुलवाया है ताकि दोनों बारी बारी से उस लड़की पर नजर रख सके। उस लड़की का नाम एना होता है। कमेटी मेंबर्स का कहना है कि नर्स और नन दोनों को बारी बारी से दिन रात उस लड़की पे नजर रखनी है। 2 हफ्ते बाद यानी 14 दिन बाद अपनी अपनी रिपोर्ट कमेटी मेंबर को देनी होगी जिसमें वो बताएंगी कि वो लड़की बिना खाए पिए कैसे जिंदा है। वो नर्स उस लड़की के घर पहुंच चुकी है। यहाँ वो उसके सारे फैमिली मेंबर से बात करती है। एना की माँ नर्स को बताती है कि मेरी बेटी ने 4 महीने से कुछ नहीं खाया। वो देखती है कि एना से मिलने घर पर बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं। मिलने के बाद एना की फैमिली को थोड़ा दान भी देके जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उस नर्स को पसंद नहीं आती है और वो बोलती है कि ये सारी चीजें बंद करनी होगी। नर्स एना का फुल बॉडी चेकअप करती है। बॉडी चेकअप की छोटी सी छोटी बातें अपनी डायरी में मेंटेन रखती है। एना दिन रात प्रार्थना करती रहती है और नर्स को बताती है कि प्रार्थना की वजह से ही वो आज जिंदा है। नर्स जब फैमिली से बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि इस फैमिली में एक बेटा भी था लेकिन वो मर चुका है। अगले दिन नर्स और एना घूमने जाते हैं, पूरा दिन साथ बिताते हैं। नर्स एना से काफी बातें करती है और इम्प्रेस भी होती है कि वो कितनी अच्छी बच्ची है। एना के साथ जब वो घर आती है तो नर्स पूरा घर चेक करती है कि कहीं उसे इधर उधर से खाना तो नहीं मिल रहा है। एना के कमरे में कुछ खाने पीने की चीजें छुपी हुई तो नहीं है, तो वो उसका सारा कमरा चेक कर रही होती है। नर्स को लगता है कि जब वो एना के आसपास नहीं होती है तो एना अपने कमरे में से कुछ निकाल कर हो सकता है खा लेती हो। नर्स वहाँ के डॉक्टर को बोलती है कि हमें एना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल साफ मना कर देता है। नर्स से एक पत्रकार अप्रोच करता है और बोलता है कि मुझे एक बार एना से मिलने दो, मैं 10 मिनट में उसकी सच्चाई सामने ले आऊंगा। लेकिन नर्स बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नर्स जब रोज की तरह एना के घर आती है तो वो देखती है कि सारे घर वाले एना को रोज प्यार करके जाते हैं और उसकी माँ हमेशा सुबह और शाम एना को लिप्स पर प्यार कर कर जाती है। ये सब देखकर नर्स सभी घर वालों को बाहर निकाल देती है और बोलती है कि कोई भी एना से मिलने नहीं आएगा और मेरे सामने ही एना से बात करेगा। ये सब देखकर सारे घर वाले दुखी हो जाते हैं और एना की माँ बोलती है कि माँ की किस पवित्र होती है, तुम कौन होती हो एक बच्चे से माँ बाप को दूर करने वाली। लेकिन नर्स उसकी एक भी नहीं सुनती। घर वालों का मिलना तो बंद हो जाता है, लेकिन जब नर्स एना की चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि धीरे धीरे एना बहुत वीक होती जा रही है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो रही है। ये सब देखकर नर्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। रिपोर्टर और नर्स रोज मिलने लगे थे तो दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। नर्स बताती है कि एना की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नर्स एना को रिपोर्टर से मिलवा देती है। यहाँ तीनों अच्छे से नॉर्मल बातें करते हैं। रिपोर्टर एना को एक टॉय देता है खेलने के लिए। नर्स रोज कोई दवाई खाकर सोती है जिससे उसे नशा हो जाता है। साथ में 2 छोटे मोजे देखती है। इससे पता चलता है कि उसकी 3 महीने की बेटी थी जो मर चुकी है। नर्स फिर से डॉक्टर से मिलने आती है और उसे बताती है कि एना की तबीयत खराब होती जा रही है और एना को हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है। नर्स को बोलता है कि ये एक मिरेकल है, इसको मिरेकल की तरह ही तुम देखो, और बहुत सी अंधविश्वासी बातें करता है जिसको सुनकर नर्स और परेशान हो जाती है। अब नर्स सोचती है कि मुझे जबरदस्ती एना को खाना खिलाना ही पड़ेगा। घर वालों से नर्स बिना बताए सूप लेकर आती है और एना को जबरदस्ती पाइप के थ्रू देने वाली होती है, लेकिन बाद में नर्स को लगता है कि जबरदस्ती करना ठीक नहीं है और वो एना को छोड़ देती है। एना भी इस जबरदस्ती के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताती है। आज फिर नर्स और एना बाहर घूमने आए हुए होते हैं। उनसे पत्रकार मिलने आता है। एना पत्रकार को एक पवित्र कुआं दिखाती है और बताती है यहाँ इस पवित्र कुएं के पास एक पेड़ है जहाँ लोग धागा बांधकर जाते हैं। ये सब बताते बताते एना अचानक वहाँ बेहोश हो जाती है कमजोरी के कारण। पत्रकार और नर्स एना को जल्दी से घर लेकर आते हैं। अब एना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और बेड से भी नहीं उठ सकती। एक दिन नर्स खाना खा रही होती है और अचानक उसे एक चीज याद आती है और वो खाना छोड़कर एना के पास भागती है। जल्दी नर्स को घर देखकर नन भी पूछती है आज तुम जल्दी कैसे आई। नर्स उसको बोलती है आज मैं जल्दी आ गई हूँ, आप जाओ। नन को भेजने के बाद नर्स एना के पास बैठती है और एना से पूछती है कि तुम कैसे बिना खाए जिंदा हो। इस पर एना बोलती है कि वो स्वर्ग की मैना से ही जिंदा है और वो 33 बार भगवान की प्रेयर करती है उपवास करके बिना कुछ खाए पिए। लेकिन नर्स उसको बोलती है कि जब उसकी माँ उसे सुबह और शाम किस करने आती है तो वो मुंह में खाना लेकर आती है और वही खाना वो एना के मुंह में डालती है। लेकिन एना इस बात को नहीं मानती है। नर्स एना को अब और कमजोर होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो एना को बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें किस कर सकती है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन एना इन
इन बातों से सहमत नहीं होती है और नर्स को बताती है कि उसने उपवास रखा है, वो बिना कुछ खाए पिए 33 बार भगवान की प्रेयर करेगी, इसी से ही वो एक आत्मा को मुक्ति दिला सकती है और खुद की आत्मा को भी पवित्र कर सकती है, ताकि जब वो मरे तो उसकी आत्मा भी हेवन में जाए। ये सब सुनकर नर्स हैरान होती है। नर्स पूछती है, जिस आत्मा को तुम मुक्त कराना चाहती हो क्या वो तुम्हारे भाई की है? ऐना बताती है, हाँ वो मेरे भाई की है। फिर वो बताती है कि मेरे भाई ने मुझे बोला था कि तुम मुझे बहन और बीवी दोनों का प्यार दे सकती हो, और मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तो मैं उसे दोहरा प्यार देना चाहती थी, बहन और बीवी दोनों का। इसलिए मैंने और भाई ने दोनों ने एक दिन शादी कर ली, जिसके बाद मेरा भाई बीमार पड़ गया और मर गया। ये सारी बातें दोहरे प्यार की और शादी की बातें जब ऐना ने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने उसके भाई के मरने का सारा इल्जाम ऐना पे डाल दिया, और ऐना की माँ ने ही ऐना को उपवास और प्रेयर करने के लिए बोला था ताकि दोनों की आत्मा हेवन में जाए। ये सारा सच सुनकर नर्स हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐना केवल 9 साल की बच्ची है, वो इन सब की जिम्मेदार कैसे हो सकती है, वो तो बेचारी एक विक्टिम है और ना समझ बच्ची है। नर्स को सारा सच पता चल जाता है। अब वो कमेटी के पास जाती है और कमेटी को बताती है कैसे ऐना की माँ उसको खाना खिलाया करती थी, बाकी वो और कुछ नहीं बताती, क्योंकि उस दौर पर अगर ये ऐना की बात किसी को पता चलती तो कमेटी वाले उसको बहुत बड़ी सजा देते, क्योंकि जिस दौर की ये कहानी है उस दौर पर ये सारी चीजें पाप मानी जाती थी और सजा लड़कियों को ही मिलती थी। कमेटी मेंबर नर्स की बातों को प्रूफ करने के लिए नन से भी पूछते हैं, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा? नर्स मना कर देती है। वो ऐना को भी बुलाकर पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ मुंह के थ्रू खाना देती है? तो ऐना भी मना कर देती है, क्योंकि ऐना तो 9 साल की बच्ची है, उसे लगता है जो उसकी माँ ने बोला है वो सच बोला है और माँ की किस पवित्र होती है और वो मैना के हेवन से ही जिंदा है। नर्स को यकीन हो चुका है कि ऐना की परवाह करने वाला कोई नहीं है। कमेटी मेंबर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐना मरे या जिंदा रहे, वो तो बस एक चमत्कार या एक अंधविश्वास में जी रहे हैं। यहाँ तक कि ऐना की माँ को भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐना मर भी गई तो। नर्स रिपोर्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो ऐना को किडनैप करेगी। रिपोर्टर उसे मना करता है कि ये गलत है, लेकिन नर्स बोलती है इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस छोटा सा एक काम करना है, बाकी रिपोर्टर की मर्जी है कि वो आगे उनका साथ देना चाहता है या नहीं देना चाहता। रिपोर्टर भी बात मान जाता है। अब नर्स दोबारा ऐना के पास जाती है। घर पर कोई नहीं होता, सब लोग एक पूजा में गए हुए होते हैं। नर्स को अच्छे से पता है कि ऐना आसानी से उसके साथ जाने को नहीं मानेगी, इसलिए वो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है और बोलती है कि अब ऐना मर जाएगी और जब वो भगवान के पास हेवन में पहुंचेगी, भगवान फिर से उसे इस धरती पर 9 साल की बच्ची बनाकर भेजेंगे जिसके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं है, और उस बच्ची का नाम वो नैन रखेगी, जो कि ऐना ने खुद बोला होता है कि मुझे नैन नाम पसंद है। फिर नर्स ऐना को पवित्र कुएं के पास ले आती है और उसे बोलती है कि ऐना अब तुम आंखें बंद कर लो और मर जाओ। जब ऐना अपनी आंखें बंद कर लेती है, नर्स उसे बोलती है कि अब ऐना मर चुकी है और वो उसे नैन नाम से पुकारती है, बोलती है नैन अब तुम उठ जाओ। तो ऐना अपनी आंखें खोल देती है और अपने आप को नैन समझने लगती है। नर्स ऐना को बोलती है क्या वो अब खाना खाना चाहेगी? तो अब ऐना जो अपने आप को नैन समझने लगती है और वो लड़की जिसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है वो हाँ बोलती है और नर्स उसको फिर कुछ खाने के लिए देती है। थोड़ा खाना खिलाकर नर्स फिर ऐना के घर जाती है। वहाँ जाकर सारा घर वो लैंप से जला देती है। ऐना का घर पूरा जलकर राख हो जाता है। इसमें नर्स के भी हाथ जल जाते हैं और कमेटी मेंबर्स के पास जाकर अपनी फेक रिपोर्ट सबमिट कर देती है, जिसमें लिखा होता है कि ऐना मर चुकी है और उसके मरने की पूरी टाइमिंग और डेट लिखी हुई होती है। नर्स बताती है जब ऐना मर गई होती है तो ऐना को रिवाइव करने के लिए नर्स पैनिक हो जाती है। ऐसी घबराहट की सिचुएशन में नर्स की गाउन से लैंप फंसकर गिर जाता है, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है। ये सब देखकर और सुनकर कमेटी मेंबर नर्स पर बहुत नाराज होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे काम के हम तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुमने इतनी बड़ी लापरवाही करके घर जला दिया। अब नर्स से मिलने नन आती है और उसे सारी बातें बताती है कि उसे भी सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन वो जानकर कमेटी मेंबर्स के सामने नहीं बोली। साथ ही साथ ये भी बताती है कि वो पूजा से जल्दी वापस घर आ रही थी। आते टाइम उसने रास्ते में ऐना को देखा था जिसको एक घोड़े वाला कहीं ले जा रहा था। वो नर्स से पूछती है क्या ऐना सेफ है? नर्स उसे बताती है हाँ। इससे पता चलता है कि नन को भी सारी सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था, पर वो चुप थी। कुछ दिनों बाद ये भी खबर फैल जाती है कि ना खाने वाली लड़की अब मर चुकी है। कमेटी का सारा काम खत्म करके नर्स भी अब चली जाती है वहाँ से और वो वहाँ पहुँचती है जहाँ रिपोर्टर और नैन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। ये तीनों बहुत दूर सिडनी में आ जाते हैं और यहाँ ये तीनों अपनी पहचान बदल कर रहने लगते हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है ऐना जो नैन बनकर अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है और गिल्ट फ्री लाइफ में खाना भी खा रही होती है। साथ में नर्स
जिसने अपनी 3 महीने की बेटी खो दी होती है और जिसका पति उसको छोड़कर भाग गया होता है। उसने नैन और रिपोर्टर के साथ एक हैप्पी फैमिली बना ली होती है और इसी तरीके से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb है 7.1। होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मूवी टेलर शो टाइम को। बाय बाय।